हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जो उत्तराखंड का 8 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट फर्स्ट जो जनरल पेपर था उसकी आंसर की मैंने आपको सेंड कर दी थी। तो इस पार्ट में हम करने वाले हैं जो इसका कला वर्ग का पेपर था। ठीक है, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं गाइज आपका, एक साइंस का, एक कॉमर्स का और एक आर्ट्स का। तो आर्ट्स वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स होंगे वो भी मैं अलग अलग वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है। तो जो गाइज रबर होता है आपका, ये किस टाइप का है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंतर्गत आता है आपका रबर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सांसी हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर, लाहौर, भटिंडा या सिरसा। तो गाइज ये स्थित है आपका अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिम झंझावत क्षेत्र की विशेषता है। तो जो ब्लीजर्ड्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण ध्रुवी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है। गाइज मैं इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको आंसर दे दे रहा हूँ जिससे आप अपने आंसर की मिला सकें। नेक्स्ट है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या प्रधानमंत्री। तो पेपर फर्स्ट में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है गाइज, आपका राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध करवाना लक्ष्य है। तो जिसमें सभी को आर्थिक समानता मिले वो आपका अंतर्गत आता है समाजवाद। ठीक है, सोशलिज्म का मतलब ही यही होता है कि सभी को क्या हो, आर्थिक क्या मिले, समानता, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई। तो जो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले स्टार्ट की गई थी ये सोवियत संघ रूस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित होता है। तो जो देश का विकास है वो किस पर निर्भर करता है आपका, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त डी। तो गाइज आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये सभी पर क्या करता है, विकास देश का निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है। तो उत्तराखंड में उदय शंकर आपका स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, नाट्य अकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है। तो गाइज जो कॉमनवेल्थ बैंक है ये आपका बैंक है ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे न्यूजीलैंड और एशिया में जो भी व्यापार करना होता है, जो भी पैसे का लिए है, ये ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक इसका क्या करता है, देख रेख करता है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है। तो आपको पता होगा अभी नई क्या आई थी, शिक्षा नीति आई थी। तो करंट का क्वेश्चन है। तो आप जो शिक्षा नीति बना दी गई है वो बना दी गई है 5+3+3+4। पहले में आपका 3 से 8 साल तक आएगा, फिर 8 से 11 वर्ष तक के, फिर आपका 11 से 14 वर्ष रखा गया है, और फिर 4 मतलब कि 14 से 18 वर्ष। तो ये ऐसे क्या की गई है, आयु को वर्गीकृत कर दिया गया है। तो 5+3+3+4 अच्छा क्वेश्चन सेट था। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। तो जो वायुमंडल में क्या करते हैं, जो बादल हैं फ्लोट करते रहते हैं, इसका रीजन क्या है, उनकी लो डेंसिटी, उनका जो गाइज क्या होती है, घनत्व होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम। तो 11वें का आपका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। तो गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2:3। अब देखिए हिंदी में उन्होंने बोला लंबाई चौड़ाई, लंबाई जो होगी ज़्यादा होती है ना, तो क्या हो गया, लंबाई टू चौड़ाई पूछेगा तो 3:2 का हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में देखिए आप विड्थ एंड लेंथ, तो वैसे भी ऑप्शन एक ही था इसमें गाइज, तो 2:3, 2 और 3 के बाद 3:2 होता तो तब आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था। नेक्स्ट है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के थे। तो अर्नेस्ट बोरलॉग जो थे ये आपके यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो गाइज जो विजय सिंह हैं ये आपके फिजी के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इसके तो आपको 99 का 100% जो ये वाली आंसर की एक 100% क्या होगी आपकी करेक्ट होगी, इसमें कोई भी डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ गाइज हमारा जो कोर्स चलता है, अगर कोई करना चाहे तो मैं नंबर दे देता हूँ 8218642689, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे हमारे ग्रुप पे ऐड भी हो सकते हैं। साथ में अगर आप रुद्रपुर से हैं तो रुद्रपुर दिनेशपुर के आसपास तो आप कोचिंग सेंटर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड एनटीपीसी और एसएससी के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य है। तो सबसे अधिक वन आच्छादन, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश का आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? लाल किला, राजघाट, इंडिया गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया? तो इंडिया गेट को क्या माना जाता है राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस विजय लक्ष्मी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल में प्रसिद्ध है? तो एस विजय लक्ष्मी बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, काहे की? चेस की। तो शतरंज आपका क्या हो जाएगा गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? मतलब सबसे ज़्यादा क्रोमाइट कहाँ पर होता है ये आपको बताना था, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? सरस्वती, गोल्डन ग्लोब, मैग्सेसे या रानी लक्ष्मी? तो पहली आईपीएस ऑफिसर थी ये, ठीक हो गया, महिला, जिनको ये अवार्ड मिला रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो अभी लॉकडाउन के में की ही बात थी। चंबा शहर ये कहाँ पर है गाइज? आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, तो उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल पे ये आएगा, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना था। तो गाइज ये क्या दिया जाता है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, तो मेडिसिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस पशु की प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो अभी एशियाटिक शेर जो हैं, एशियाई शेर, और ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क, जो कि है आपका कहाँ पर स्थित? गुजरात में, वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो स्थापित किया गया था। तो इसरो का इस्टेब्लिशमेंट बताना है आपको गाइज। इसरो को बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 15 अगस्त 1969। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, विक्रम साराभाई जी के द्वारा बनाया गया था, मतलब स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस जिले में धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो धौलीगंगा की बात करें, काली, ठीक है, तो धौलीगंगा आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका पड़ेगा धारचूला के पास पड़ता है गाइस। तो धारचूला ऑप्शन में है नहीं, बट धारचूला आपका कहाँ पर आता है? पिथौरागढ़ में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसके द्वारा कहा गया? तो इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, ये गाइज ये जो कथन है ये बोला गया था सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो डेट से देख रहे हैं आप, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सती प्रथा का अंत किया था। तो 1829 के आस, ठीक है,
ये हुआ था क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो राज्य जहाँ सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिल है। तो कॉटन के लिए जो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स मिल्स हैं वो है महाराष्ट्र जिले में, तो सॉरी महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, यमुना, नाइल, ब्रह्मपुत्र। तो देखिए गंगा भारत की है, ठीक हो गया, लेकिन विश्व की पूछा गया है तो विश्व की कौन सी है गाइज, नाइल नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4132 किलोमीटर के आसपास की है, तो क्या हो जाएगा आपका नील नदी। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ऑफ इंडिया। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो कन्फ्यूजन में यहाँ पर कई लोगों ने लगा दिया होगा आंसर नंदा देवी, जो कि आपका क्या हो जाएगा गाइज, गलत हो जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका नीलगिरी 1986 में। नंदा देवी की बात करोगे तो ये था 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व बना। गल्फ ऑफ मन्नार 1989 में। तो ये है, तो सबसे पहला बोलेंगे तो नीलगिरी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहला नेशनल पार्क, तो आप क्या बोल दोगे, ये हो जाएगा आपका कार्बेट। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है। तो इसे कहा जाता है गाइस सेलेनोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में लिटिल इंडिया गेट नामक संरचना स्थापित की गई है। यह अच्छा क्वेश्चन था गाइज, करंट का क्वेश्चन था। तो ये की गई है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, जैसे इंडिया गेट है ऐसे ही इसी तर्ज पर लिटिल इंडिया गेट क्या किया गया है, संरचना स्थापित की गई है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गाइज गैनीमेड। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो खजुराहो की जो गुफाएं हैं ये बनाई गई थी चंदेलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया जब वुड्स डिस्पैच आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, वुड्स डिस्पैच आया था आपका 1854 के आसपास, 1854 में ही आया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, विश्व का पहला भारतीय छात्र जिसने लंदन में 2020 में गोल्ड इन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जीता। तो ये है नीलकंठ भानु प्रकाश। देखिए कितना मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन सेट करने की, देखिए अगर आप तीनों ऑप्शन देखें, नीलकंठ प्रकाश भानु, नीलकंठ भानु प्रकाश, नीलकंठ भानु प्रताप, तो मतलब ऐसा नहीं आप नीलकंठ अगर याद कर लो तो आंसर लगाओगे। नीलकंठ भानु प्रकाश इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावित कारण क्या है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट देखिए कम प्रजनन दर, कन्या भ्रूण हत्या, ये तो आपकी है ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका हो गई, केवल 3 पे तो आप जाओगे नहीं। सरकार से केवल एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता अब यहाँ से। ठीक है, उपरोक्त सभी हो सकता है, एक चांसेज ये बनता है क्योंकि सरकार से केवल एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन है, बिल्कुल सही है ये भी। कम प्रजनन दर, तो 2 और 3 अगर ऑप्शन में देता तो तब लगा सकते थे, बट मे बी आंसर हो या तो ओनली 2 या फिर आपका बोलेगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो कोणार्क मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है, पुरी में स्थित है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है। आज़ादी के लिए लंबी यात्रा, सीधे दिल से। तो देखिए आज़ादी के लिए लंबी यात्रा इनकी बायोग्राफी थी, तो ये तो सही है, करेक्ट है। अब उपरोक्त दोनों भी ऑप्शन में दिया है। अब ये जो सीधे दिल से है, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये बुक है बायोग्राफी किसकी, कपिल देव की। ठीक है, क्रिकेटर है कपिल देव, उनकी बायोग्राफी है। तो आपसे पूछा था नेल्सन मंडेला की, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बोध वृक्ष, ज्ञान का, कमल उनके जन्म का। तो ऑप्शन नंबर बी, अश्व काहे का था, अश्व था उनके गृह त्याग का। तो ऑप्शन नंबर बी लोटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो गाइज लाहौर का अधिवेशन हुआ था कब? 1929। इसी में कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट है 12 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन पीरियड के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन, ठीक हो गया, की घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के प्रमुख स्तंभों का चयन कीजिए। तो इकोनॉमी तो है ही है, ठीक है, इकोनॉमी अच्छी होगी, आधारिक संरचना भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन था। देखिए काजीरंगा भी है, ठीक हो गया, केवला देव भी है, सुंदरवन भी है, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहाँ से हुआ। तो सबसे पहले कहाँ से हुआ था गाइज? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी में क्या होती थी? सिंधु नदी बहती थी, काहे के लिए? वो उसके आसपास रहते थे, खेती के लिए। तो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था गाइज 26 जुलाई 1856 को। तो 26 जुलाई 1856 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 जून को मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस? ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। लास्ट क्वेश्चन है गाइज निम्न झीलों में से कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो सांभर आपकी क्या है? खारे पानी की। बाकी वूलर, डल और गोविंद सागर, ये तीनों झील आपकी कैसी हैं? मीठे पानी की हो जाएंगी, ठीक है। तो सांभर झील है, कहाँ पर स्थित है? ये आपकी राजस्थान में स्थित है। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप अपने आंसर मिला सकते हैं गाइज, ठीक है। कितनी कट ऑफ जाएगी? कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि सिंपल पेपर दे दिया था। तो गुड पेपर, अच्छा पेपर था बोलूँगा मैं। और इवन इसके जो क्वेश्चन थे, लेवल इतना अच्छा था कि आपके आने वाले और जैसे यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर एनटीपीसी या एसएससी है, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते थे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो मिलते हैं गाइज न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।